यूजीसी नेट एग्जामिनेशन मैनेजमेंट पेपर 2 का इस बार एग्जामिनेशन पैटर्न में हमें थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिला। और जैसे ही एग्जामिनेशन पैटर्न में आपका चेंज हुआ, एक क्वेश्चन से आपका जेआरएफ का कट ऑफ भी ड्रॉप हो गया। यानी कि जो कट ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन में 220 नंबर का जेआरएफ जर्नल कैटेगरी से, वो इस बार 218 जेआरएफ जर्नल कैटेगरी से रह गया। अब क्वेश्चन एक कम होने का मतलब सीधा सीधा हम लोग देख सकते हैं कि पेपर 2 मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, थोड़ा सा अजीब तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि हम लोग अगर बात करें पेपर 2 मैनेजमेंट में, तो वहां पे आप देखेंगे कुछ जर्नल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे गए। अवेयरनेस इन द सेंस जो अभी आसपास में हमारे पास चल रहा है। साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को का लेवल जो है हल्का सा टिपिकल यहाँ पे बना दिया गया। यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डायरेक्टली आप सभी को गिवन नहीं था, साथ में कुछ ऐसे न्यू कॉन्सेप्ट हमें इंट्रोड्यूस किए गए एग्जामिनेशन में जो अब तक हम लोगों ने नहीं पढ़े थे। ये तो जेन्युइन सी बात है कि सर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में हर बार कुछ ना कुछ नया एड ऑन कर दिया जाता है, पर इस बार जो है एक पर्टिकुलर यूनिट में से ही स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा नए नए क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आप सभी से पूछे गए। यूजुअली हम लोग बात करते हैं बिग डेटा की, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। उसके अंदर जो है आप सभी का डेटा मॉडल्स के अंदर भी जो है उनके कितने टाइप के मॉडल्स होते हैं, जैसे डेटा मार्ट हमारे पास हो गया, यहाँ से जो है क्वेश्चंस की डेफिनेशन पूछ लिया गया। और लैब हमारे पास क्या होता है, हेडूप हमारे पास क्या होता है, ये सारी चीजें आप सभी से पूछे गए। साथ में मार्केटिंग में जो हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है, वहां से भी कुछ नई टाइप की स्ट्रैटेजीज, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पेपर जो है मुझे इस बार अनबैलेंस देखने को मालूम पड़ा। ये ऑलरेडी हम लोगों ने जो है एनालिसिस में बात कर ली थी। बट अगर हम अब दिसंबर एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो वहां पे 2-3 पॉइंट्स जो है आप सभी को अच्छे से ध्यान में रखने हैं व्हेन यू आर डूइंग योर प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फॉर दिसंबर 2025 अटेम्प्ट। सबसे पहले हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट को नहीं छोड़ सकते। इफ यू थिंक कि इस पर्टिकुलर यूनिट में से तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, या इस पर्टिकुलर यूनिट में से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। एग्जामिनर किसी भी यूनिट में से कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें ये माइंड से हटा देना है, दिमाग से हटा लेना है कि किसी पर्टिकुलर यूनिट्स को ही जो है स्पेसिफिकली वेटेज दिया जाएगा या किसी में से बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। इक्वली हमें हमारे एफर्ट्स 10 की 10 यूनिट को पढ़ने के लिए लगाने हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। वी कैन नॉट डू लाइक दैट कि हम लोगों ने एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को देखा, पढ़ा, ऊपर ऊपर से समझा, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो ठीक है, उसको हमने लेट गो कर दिया। वो काम नहीं चलेगा, क्योंकि कट ऑफ हमारी हाई जा रही है। एक क्वेश्चन कम होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा हमारे पास यहाँ पे कम हो जाता है। यस, हमें टारगेट इस बार भी 220 222 ही लेके चलना है, जिस तरीके का पैटर्न जो है अभी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में चल रहा है। तो यानी कि हमारा बेंचमार्क तो वो सेट है सर 220 नंबर, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो यानी कि आप जो है केवल एक बार पढ़ के जो है क्वेश्चंस को अप्लाई नहीं कर सकते हो। वहां पे आप सभी को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए, साथ में एक राइट कंटेंट आपको होना चाहिए, ऑथेंटिक चीजें आप सभी को चाहिए, सो दैट ऑथेंटिक चीजों के साथ आप पढ़े, ऑथेंटिक कंटेंट के साथ आप पढ़े, और आंसर भी जो है आपका 100% वहां पे सही हो। केवल पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, वहां पे जो है आप सभी को क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पे एटलीस्ट 8 से 10 साल के पीवाईक्यू डिटेल एनालिसिस करके आप सभी को लगाने हैं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। और लास्ट में स्टूडेंट एक बहुत बड़ी मिस्टेक करता है, स्टूडेंट भागता है सिलेबस के पीछे कि सिलेबस कवर हो कवर हो कवर हो। हम सिलेबस को तो कवर कर लेते हैं, बट हम लोग एप्लीकेशन भूल जाते हैं। यानी कि होता है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट मॉक टेस्ट। तो यानी कि इन सारी चीजों को इंकलकेट करते हुए आप सभी के लिए मैनेजमेंट का कोर्स डिजाइन करा है। जो सेल्फ स्टूडेंट वाले हैं उनको मैं टाइम टाइम पे स्ट्रैटेजी बताता रहता हूँ कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। बट जिनको लगता है कि यार हमारे पास बहुत कम टाइम है, कहाँ से हम कंटेंट ढूंढे, कहाँ से सर्च करें, कहाँ से नोट्स बनाएं, तो आप लोग अपना टाइम सेव कर सकते हो, क्योंकि ये सारा का सारा काम जो है मैंने आप सभी के लिए कर दिया है। पूरे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिटेल सोल्यूशन में आप सभी को मिल जाते हैं, 10 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 10 तक कंप्लीट जो है आप सभी को अपना कोर्स है, लाइव चल रहा है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, वो आप सभी को मिल जाता है। तो आप सभी आज ही कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं, जहां पे इंडिपेंडेंस डे पे आप सभी के लिए 15 अगस्त पे 15% का डिस्काउंट भी चल रहा है, जो कि केवल और केवल आज के लिए ही हमारे पास उपलब्ध है। तो यानी कि IND कोड 15 अप्लाई करके आप सभी 15% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं
और आज ही एनरोल करा सकते हैं JRF अड्डा के मैनेजमेंट पेपर 2 कोर्सेज में। साथ में पेपर 1 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, आपने अगर प्रीवियसली एग्जामिनेशन दिया, आपको ये देखना होगा कि मेरी वीकनेस और मेरी स्ट्रेंथ क्या है। जब हम लोग SWOT एनालिसिस पढ़ते हैं तो बस हमें अपने आप का भी कहीं ना कहीं जो है SWOT एनालिसिस करना है, देन हमें डिसीजन लेना है और इस बार देखना है कि क्या सच में हम लोग ये बार बार एग्जामिनेशन देने की साइकिल से आजाद हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ थैंक यू सो मच। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। धन्यवाद।